हर दिन हम काम पे जाते हैं, हर दिन पैसे कमाते हैं, महीने में है ना रोजाना काम पे जाने के बाद भी महीने में ऐसी तंगी रहती है पैसे की, जैसे हम काम नहीं करते हैं। क्या ये सिस्टम ही है या मिडिल क्लास को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है? इस सारी सच्चाई आपको इस वीडियो में पता चलेगी। क्या स्कूल, कॉलेज या न्यूज या आपको टीचर्स ये सारी चीजें क्यों नहीं सिखाते? क्योंकि आपको आगे बढ़ने से रोका जाता है या आप अमीर नहीं बन सकते? ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में कभी आया है? कभी आपने सोचा है कि हाँ, क्यों जो मिडिल क्लास वाले फैमिली है उनके पास ये सारी नॉलेज नहीं होती है? सिर्फ उनके पास दो ही नॉलेज होती है, पढ़ाई करना है और जॉब करना है। जॉब, पढ़ाई, इसके आगे उनको कोई नॉलेज नहीं दी जाती है। क्या मिडिल क्लास वाले को आगे बढ़ाने से रोका जाता है? ये क्वेश्चन आपके माइंड में अगर आ रही है या आप इसे कभी सोचे हैं या आप सोचे हो कि इतना कमाने के बाद भी जो छोटा कोई कमाता है आगे बढ़ जाता है और हम नहीं बढ़ पाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो में मिलेगा और आपको क्लियर भी हो जाएगी कि अगर आप 10-15 हजार कमा रहे हो फिर भी, या आप है ना नहीं तो बिजनेस कर रहे हो छोटा सा तब भी, कोई भी काम कर रहे हो फिर भी पैसे की तंगी रहती है, तो वीडियो आपके लिए 100% आपका इस वीडियो के बाद एक क्लियर हो जाएगा कि हाँ, आप अपने पैसे के साथ कैसे व्यवहार करते हो, जिसके कारण आप आज गरीब की गरीब ही हो, या आप है ना अपने पैसे के लिए है ना कमाने के बाद भी कमी महसूस होती है। हर मंथ में यही रहता है कि आपको खर्चा चलाना है और उसके बाद आपके सपने की कोई वैल्यू नहीं है, कमाते हुए भी आप अपने सपने को मारते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे जो भी पर्सन है ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा। लास्ट में हम सोल्यूशन बताएंगे कि आप ऐसे काम करके अपने है ना जो फाइनेंशियली है या आप मिडिल क्लास से अमीर बनना चाहते हो या जितना भी आप पैसे कमाते हो उसको कैसे आप मैनेज करोगे कि मंथ में आपको ये नहीं रहे दिक्कत कि हम कैसे खर्चा चलाए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को आप है ना हल कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि मिडिल क्लास गरीब क्यों है। दूसरा, या मिडिल क्लास को गरीब रखा गया है, ये बहुत ज्यादा है ना महत्वपूर्ण है। मिडिल क्लास गरीब क्यों है, ये भी एक पॉइंट है। दूसरा, ये भी एक पॉइंट है कि मिडिल क्लास को गरीब रखा गया है क्या उनके पास ऐसे एजुकेशन नहीं पहुंचाया जाता है या उनको उतना ही शिक्षा दिया जाता है कि वो जॉब के बेसिस पे कमाए और उसको ईएमआई ये सारी चीजें करके ही अपना जीवन को काट ले? क्योंकि उनके पीढ़ी दर यही सिखाया जाता है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, फर्स्ट रैंक लाओ और उसके बाद है ना यही आपको जॉब मिल जाए, 20,000 मिल जाए तब भी बहुत अच्छा, 25-30 हजार के मिल जाए तो बहुत बहुत अच्छा हो जाए। तो आप भी अगर ये सोच के अपने जीवन को काटते हैं, क्योंकि 20-25 हजार में अभी महंगाई के जमाने में कुछ नहीं हो सकता है, आप सिर्फ एक दाल रोटी खा सकते हैं और एक कपड़ा पहन सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन वही आप पैसे को मैनेज कर लीजिएगा तो आप है ना उसी पैसे से अमीर भी बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे एक दिख रहा होगा, द एजुकेशन ट्रैप। क्या होता है, हमारे स्कूल में हमें सिखाया जाता है अलजेब्रा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे कैसे मैनेज करें, इन्वेस्ट कहाँ करें या इन्वेस्ट कैसे करें या टैक्स से कैसे बचे। ये कभी सिखाया गया है आपको? आपको ये जरूर सिखाया होगा कि परसेंटेज ऐसे निकालना चाहिए, ऐसे आप है ना परसेंटेज निकाल के, लेकिन कभी सिखाएगा कि रियल लाइफ में इसको कैसे आप कर सकते हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन कर लीजिए तब भी या बीटेक कर लीजिए तब भी। यहाँ तक कि जिनको है ना माने कि मास्टर्स कर लेते हैं उसके बाद भी उनको ये सारी चीज की नॉलेज नहीं रहती है, उसके बाद बिजनेस की नॉलेज लेने के बाद भी इनको नॉलेज नहीं रहती है। तो आप सोच के देखिए कितनी बड़ी है ना गलती है कि आप पैसे कमाने के लिए तो भाग रहे हैं लेकिन उसे मैनेज कैसे करना है उसके लिए आप थोड़ा सा भी जानना नहीं चाहते हैं। तो यही बात है कि आपको स्कूल ये सारी चीज में ये चीज नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि ये ट्रैप किया जाता है कि मिडिल क्लास वाले फैमिली मिडिल क्लास ही रहे, क्योंकि उनको आगे बढ़ने से रोका जाए, क्योंकि वो आगे बढ़ेंगे, वो बिजनेस करेंगे तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा। दूसरी यहाँ पे दिख रहा होगा सीधे कि पढ़ो, नौकरी लो और पेंशन का इंतजार करो। यही नहीं होता है, आपके घर में हो या आपके अगल बगल हो, आप क्या करते हो, 25-30 साल अच्छे से पढ़ते हो,
पढ़ने के बाद एक मामूली नौकरी हुआ तब, या कुछ अच्छा नौकरी हुआ लिए, उसके बाद अपना जीवन 40-50 साल पूरा नौकरी में निकालना है। उसके बाद क्या है कि अब पेंशन, ये सारी चीजें पे आप आके अटक जाते हो, यानी जीवन को सिर्फ काट लेते हो, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छी है क्योंकि मुझे एक जॉब मिल गई। लेकिन जो जॉब करते हैं उनसे पूछे कि उनका हाल चाल क्या है, वो खुश नहीं है वो जॉब से, लेकिन बाय चांस उससे मजबूरी है, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, तो उनको करना पड़ता है। लेकिन आप साइड में कुछ ऐसा करके अपने जॉब को भी मैनेज करके, अपने पैसे को भी मैनेज करके अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। अब दूसरी ट्रैप क्या है? दूसरी ट्रैप आपको ये किया जाता है कि आप है ना डेब्ट और ईएमआई के ट्रैप में आ जाते हो। जैसे ही आपके पास थोड़ा सा पैसा आता है, जैसे आप 10,000, 20,000, 50,000 कमाना स्टार्ट किए, और जैसे ही आपको अगर गवर्नमेंट जॉब लग गया, तो आप क्या सोचते हो कि मेरा तो पूरा मंथ ही मंथ, माने कि जॉब तो जाने वाला नहीं है, हम आराम से पैसे कमा सकते हैं, थोड़ा सा घूस वूस भी ले लेते हैं, यानी कि मेरा अच्छा खासा तो चल ही रहा है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कार ले लेते हैं, अच्छा लगेगा क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगा है ना। आईफोन ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। नहीं, हम ब्रांडेड शूज ले लेते हैं, तभी तो जाना ऑफिस अच्छा लगेगा, या हम ब्रांडेड कपड़ा ले लेते हैं। इस चक्कर में आपका क्या है, और वो सारी चीजें आप है ना जितना पैसा उसमें नहीं खरीदते हैं, आप है ना ईएमआई पे उसे खरीद लेते हैं, जिससे क्या है कि आपके घर पे 2-3 ईएमआई चलता है, यानी महीने का आधा पैसा आपके ईएमआई में जाता है और आधा पैसे में आप अपने घर को मेंटेन करते हैं। तो आप देख लीजिए, आप लास्ट में जीरो पे ही आ जाते हैं। सपने जरूर पूरे हो रहे हैं, लेकिन आपको आगे बताएंगे कि जो आप सपने पूरे कर रहे हो वो क्या है आपके लिए, कुछ नहीं। क्योंकि जो आप टाइम माने कि वेस्ट कर रहे हैं सैलरी में, ठीक है, और सैलरी लेते हैं, उसके बाद ईएमआई, रेंट और खर्च के बाद जीरो बच जाता है। लगता है इससे आप आगे बढ़ जाओगे। ये सारी चीजें क्या है कि आपको पीछे खींचती है, तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल मत कीजिए। अब आती है क्या कि आप है ना यहाँ से कैसे बढ़ सकते हैं। तो आप देखते हो कि महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही, लेकिन आपकी सैलरी वही है, आपकी सैलरी दिन पे दिन नहीं बढ़ती है, आपका वही 5 साल 25 साल में एक बार बढ़ती है, जिसमें क्या है कि आपका पेट्रोल, ये सारी चीज, सभी चीज की महंगाई बढ़ती है। तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि सैलरी की माने बढ़ती कितनी है, 5 से 10%, लेकिन महंगाई 8 से 10% की तेजी से बढ़ती है। जैसे कि आपकी है ना पैसे की वैल्यू साल दर साल क्या आती है कि कम जाती है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, अमीर लोग क्या करता है कि अपने पैसे की वैल्यू बढ़ाता है। हम लोग क्या करते हैं, अपने पैसे की वैल्यू को घटाते हैं। कैसे घटाते हैं और कैसे बढ़ाते हैं, जैसे महंगाई बढ़े या घटे, ये क्या करते हैं, एसेट बनाते हैं, जैसे स्टॉक, प्रॉपर्टी, बिजनेस, ये सारी चीजें क्या है कि दिन पे दिन इनका बढ़ता है, और दिन पे दिन जैसे भी महंगाई बढ़े ये भी बढ़ता है, तो ये इनको अच्छा खासा रेट देता है और ये अपने पैसे को अच्छा खासा ग्रोथ करवाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ईएमआई लेते हैं, जो हमारे पैसे की वैल्यू को और ज्यादा नीचे करती है। ईएमआई आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, और आपको है ना एसेट आपको कभी पीछे नहीं खींचेगा। तो इसीलिए लायबिलिटी पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप एसेट पे ध्यान दीजिए, जो आपको कल होके आपको अमीरी की तरफ लेके जाए, गरीबी की तरफ नहीं। अब आती है क्या कि आप ये सारी चीजें देख लिए, अब आपके अंदर ये आ रहा होगा कि हम हेल्प ले सकते हैं कि हाँ यहाँ से हम कैसे आगे इस ट्रैप से निकल सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप हेल्प ले सकते हैं, आप भी आगे निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप एक दिन सोचते हैं कि एक दिन आप मेहनत करोगे और आप यहाँ से निकल जाओगे, तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इस बात को आप ध्यान दीजिए, आपको रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा, रेगुलर आप है ना इसको कंटिन्यू कीजिएगा, तब आप भी बन सकते हैं अमीर। क्योंकि जो अमीर बना वो एक दिन में नहीं बना है। सबसे पहली बात, आपको फाइनेंशियली नॉलेज लेना चाहिए। जैसे आपको ईएमआई की कोई नॉलेज नहीं दिया, उसी तरह फाइनेंशियली नॉलेज आपके घर में कोई नहीं दे रहा है, तो आपको खुद सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आप बुक्स का सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब का ले सकते हैं, मेंटोर का सहारा ले सकते हैं। ये सारी आपको गाइड अच्छा देंगे, जिससे आप दिन पे दिन थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ कर पाओगे। ग्रोथ के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, नीचे गिरने के लिए टाइम नहीं देना पड़ता है। ओके,
अब आती है बात क्या कि बजट बनाइए। अगर आप कितना कमा रहे हो और कितना खर्च हो रहा है उसके लिए आपको बजट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 1 दिन से लेकर 30 दिन तक सालों का बजट बनाइए। देखिए कि आपका बजट में क्या है, कि आपकी इनकम कितनी आ रही है, आप खर्चे कितने कर रहे हो, फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको है ना वहां पे कौन से खर्चे काटना चाहिए कौन से नहीं, क्योंकि हमें पता ही ना चलता है कि पैसा गया कहाँ और पैसा खर्च भी हो जाता है। तो वहां पे एक काम आप कर सकते हैं। अब आती है क्या कि सेविंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेविंग कीजिएगा तो आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, इमरजेंसी फंड को पूरा कर सकते हैं, या आप अपने बच्चे के एजुकेशन ले लो, या आपको कोई ट्रैवल करना है, उस सारे चीज में आपकी सेविंग काम देती है। तो आप 20 से 30%, चाहे आप जितना भी कमा रहे हो, आप 20 से 30% सेव कीजिए, जिससे आप आगे चल के अपने सपने को भी साथ में पूरा कर सकते हैं। अब ये तो सेव हो गया जिसमें कोई ग्रोथ नहीं, जितना भी पैसे आप सेव करो, लेकिन कहाँ पे सेव करना चाहिए वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेफ जोन में जाना चाहते हैं तो आप एफडी में सेव कीजिए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं और वो भी अच्छा खासा कंपाउंडिंग के साथ, अगर आपको पता चले कि अगर इस मार्कर की कीमत आज 10 रुपए है लेकिन यही 10 दिन बाद 100 रुपए की होने वाली, तो आप इसे खरीदोगे और 90 रुपए की प्रॉफिट में इसे बेचोगे। सेम उसी तरह से कंपाउंडिंग की पावर होती है। आज आपको कहा जाता है कि आप 3,000 इन्वेस्ट कीजिए, 5,000 इन्वेस्ट कीजिए, आपकी है ना 20 साल बाद है ना करोड़ों रुपया हो जाएगी, तो आपको मजाक लगता है, क्योंकि आपको 20 साल वेट करना है। इसी तरह आपको 10 दिन इसके लिए वेट करना पड़ेगा। जिनके अंदर सब्र रहती है उन्हीं को सारी चीजें मिलती है, तो आपको सब्र जरूर करना पड़ेगा। तो आप वहां पे म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ये सारी चीजें एसआईपी को कर सकते हैं। अब आती है क्या कि आपको सारी चीजें हो गई, आपकी मंथली भी बहुत कम है, लेकिन आप तब भी पैसे बना सकते हैं। कैसे? आप अपने स्किल को साइड में सीखिए, जो भी आपको हुनर है उसको अच्छे से सीखिए। सबके अंदर एक ना एक अच्छी गुण होती है जो उनके पैसे को और ज्यादा है ना डेवलप कर सकता है, जो और ज्यादा कमा के ला सकता है, उसको अच्छे से सीखिए। ये नहीं कहेंगे कि आप फ्रीलांसिंग ही सीखिए, कंटेंट ही सीखिए, यूट्यूब ही सीखिए, या कोर्स का ही सीखिए, डिजिटल मार्केटिंग ही सीखिए, लेकिन ऐसा कुछ सीखिए जो साइड में रहे, आपके 9 से 5 की जॉब में ना आए, जिससे आपका जॉब भी ना छूटे, एक साइड इनकम भी है और आपको अच्छा खासा उससे पैसा बने। लेकिन अगर आप है ना दोनों नहीं चला सकते तो आप एक आदमी को डाल के भी काम करवा सकते हैं, वहां पे उन्हें सैलरी देके आपको अच्छा खासा मंथली आ सकता है। लेकिन आपके लिए वो तभी प्रॉफिटेबल होगी जब आप थोड़ा थोड़ा खुद से सीखिएगा, तभी आप किसी को बता सकते हैं। अगर आप भी है ना मिडिल क्लास में हो, वो आपकी मजबूरी नहीं, लेकिन आप मिडिल क्लास रहना ही चाहते हो, क्योंकि आप चाहते हो, एक चॉइस होती है आपकी। हम आज मिडिल क्लास में हैं, मेरी एक चॉइस नहीं, ये मेरी है ना जन्म है, जो हम कहीं पे भी जन्म ले सकते हैं, आप भी कहीं पे भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से स्ट्रगल ना करके मुझे नहीं निकलने का शौक है, तो वो मेरी चॉइस बन जाएगी कि हाँ मैं जैसे घर में जन्म लिया हूँ वैसा ही बन के रहूंगा, तो ये आपकी चॉइस बन जाएगी। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप ऐसे में रहना चाहते हैं, इससे निकलना चाहते। अगर इससे निकलना चाहते तो आप थोड़ा थोड़ा ही सीखिए, हम आपके साथ हैं और सिखाएंगे भी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप है ना ऐसे वीडियो अपने दोस्त फ्रेंड के साथ सेंड कर सकते हैं जिनको इसकी जरूरत है। और दूसरी, आप कमेंट कीजिए कि हम रेडी है, जिससे लगेगा कि सच में आप एक्साइटेड हो। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।